इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। कभी कभी मित्र बहुत सहकारी होते हैं, तो आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में उस वस्तु तत्व को समझना है, उस अनेकांत को समझना है। कभी उलझना नहीं, कभी फंसना नहीं है। संकट तो आएंगे, संकट का नाम ही संसार है। संकट से निकलने का नाम संन्यास है, और संकट से छूट गए तो वो सिद्धत की यात्रा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये विचार करके रखना, संकट जब तक आ रहे हैं, संसार में ही हो, और संकट से निकलने का साधन मिल गया, तुमने समझ लेना सन्यासी हो गए हो। सन्यासी होने के बाद भी संकट आ रहे हैं तो समझ के रखना भी संसारी ही हो। और जब संकट बिल्कुल ही पूर्ण समाप्त हो जाए तो सिद्धत को प्राप्त हो जाओ। संसार, संन्यास और सिद्धत, जहां जहां संकट है संसार है। संकट से उभरने के लिए हमें और कुछ नहीं करना, समता को धारण करना है। खूब हमने जिनमानी पढ़ ली, खुद हमने खूब कर लिया, लेकिन जब प्रतिकूलता आई उस वक्त बुद्धि काम करना बंद कर देती है। समता को धारण करो, ख्याल करके रखना। कभी कभी ये होता है कि सामने वाला आदमी बड़ा पावरफुल होता है। उस पावरफुल, अभी मैं गुवाहाटी में था, प्रवचन होते थे, बगल में रेलवे लाइन थी, और रेलवे लाइन की आवाज रेल की आती थी जो बहुत जोर से, और मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ता था, मैं मौन हो जाता था। क्यों? इसके सामने तो पंगा लेना, भिखमंगा बनना है, क्योंकि ये सुधर नहीं सकती थे। और उसको पता नहीं क्या था कि जैसे ही वो महावीर स्थल का स्टेशन दिखता था, वो बड़ा हॉर्न चालू कर देता था। तो हमने इससे पंगा लेना, अपने आप को भिखमंगा बनाना है, क्योंकि ये नहीं सुधर सकती, तो अपन शांत हो जाओ। तो विचार करना, जब तुम्हारे ऊपर कोई अवसर आए, कोई परेशान करे, शांत हो जाओ, सब निपट जाएगा। चुप होकर बैठिए, देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे बनत नहीं लगेगी देर। विचार करके रखना, चुप होकर बैठिए, देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। इतना ही विचार करना। संसार में तो संकट रहेंगे। अगर संकट संसार से खत्म हो गए तो फिर सिद्धत्व में और सिद्धालय में और संसार में अंतर क्या रहेगा? दोनों जगह ख्याल करके रखना। इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना कि अब एक और बात सोचना, संसार में रहकर भी हम संसार से मुक्त हो सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी जीव सिद्धालय में जाकर सिद्ध नहीं हुआ। ख्याल करके रखना, कोई भी जीव सिद्धालय में जाकर सिद्ध नहीं हुआ। जो भी सिद्ध बना है इसी संसार में रहकर सिद्ध बना हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी संसार से सिद्धत की प्राप्ति होगी। कीचड़ का कमल कहां खिलता है? हाँ, संगमरमर के पत्थर पे कमल खिला? मंदिर में बहुत सुंदर पत्थर है, एक आध कमल खिल गया हो? जब भी कमल खिलेगा कीचड़ में ही खिलेगा, ये बात ख्याल करना। भले ही संगमरमर का पत्थर उससे ज्यादा महंगा है, लेकिन कमल खिलाने के लिए कीचड़ की जरूरत है। तो जब भी ये आत्मा परमात्मा बनेगी तो इसी मध्यलोक से बनेगी, इसी मनुष्य पर्याय से बनेगी। भले ही देवता का स्वरूप कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कितनी भी व्यवस्थाएं हो, देवताओं का स्वरूप संगमरमर का जैसा है, दिखने में तो अच्छा है, लेकिन कमल खिलाने के लिए ये मनुष्य रूपी कीचड़ चाहिए। यहीं से तुम्हें वो परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होगा, देवताओं से नहीं होने वाला है। मछली
पानी में तैरती है या दूध में? हाँ, क्योंकि दूध तो महंगा है, दूध में तैरना चाहिए। दूध तो बहुत मजबूत चीज है। अगर आपके पास पानी रखा हो और दूध रखा हो तो दोनों में से क्या लोगे? हाँ, पानी। आप विचार करके रखना, मछली के पास पानी का भी तालाब है और दूध का भी तालाब है। मछली से कहा जाए किस में तैरोगे? नादान इंसान कहता कि दूध में तैरा दो, क्योंकि दूध पीती भी जाएगी तो मजबूत होगा। लेकिन समझदार कहेगा कि मछली जल की, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो। ये कहानी बचपन में पढ़ी थी, लेकिन आजकल भी लागू हो रही है ना? आजकल भी लागू हो रही है कि जो भौतिकता की सामग्री में उलझ रहे हैं उन पे लागू होती है। लेकिन हम इतना ही समझें, अनेकांत के जीवन को समझें, संसार की व्यवस्थाओं को समझें। संसार में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो कुछ ज्यादा नहीं है, क्षण भंगुर है। ऐसी वस्तुएं 1000 बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार मिली थी, मिलेंगी और मिलती रहेंगी। लेकिन जो नहीं मिला है उसे पाने का प्रयास करो। जो नहीं अभी तक पा पाए हो उसे पाने का प्रयास करो। हम वही चीजों में खुश होते रहते हैं, वही चीजों में हम आनंद लूटते रहते हैं, वही घरों में रहने लगते हैं। आप विचार करके रखना, 2 प्रकार के कबूतर होते हैं, एक जंगली कबूतर और एक पालतू कबूतर। जंगल के जो कबूतर शहर में आकर तुम्हारे मंदिरों में बैठ जाएं और उनको तुम चुटकी बजाओ तो तुरंत उड़ जाएंगे और दोबारा लौट के नहीं आते। और एक पालतू कबूतर होते हैं, हम उन्हें बहुत बार उड़ाते हैं, उड़ जा, वो कहां उड़ जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा? लौट घूम के फिर वही आ जाते। तो आप विचार करके रखना, एक मानसिकता हमारी जंगली कबूतर की है और एक हमारी पालतू कबूतर की है। जंगली कबूतर की मानसिकता वो होगी, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हें किसी व्यक्ति से दुख है, किसी क्रियाओं से दुख है, किसी चीजों से तुम्हारे मन में संकट है, संकेलेश का भाव है, जंगली कबूतर वाला मन होगा, एक बार में छोड़ देगा, दोबारा वो क्रिया करेगा नहीं, दोबारा वो मानसिकता में आएगा नहीं। पालतू होगा, तुम कहते रहो हम वही करते रहेंगे। पालतू होगा तो कहेगा तुम्हारा काम कहने का है और मेरा काम करने का है, बार बार ढीठ हो गया वो। कुत्ते की पूंछ कितनी भी पोंगरी में डालो, जब निकालोगे तब सीधी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो आप विचार करके रखना, हमारी मानसिकताओं को समझें। ये जानवरों के उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जानवरों के उदाहरण देकर कम से कम हमारी बुद्धि में आ जाए। हमें अपने जीवन की दैविक व्यवस्थाओं को देखना है। भगवान महावीर अनेकांत दृष्टि को कैसे समझाते हैं? मित्रों ने जाकर बोला मुझे महावीर से मिलना है। मित्र भी स्वर्ग से आए थे, मिलने के लिए जाने लगे। मां ने कहा महावीर ऊपर है। मित्र लोग ऊपर गए, ऊपर जाकर देखा कोई था ही नहीं, पिताश्री सिद्धार्थ बैठे थे। पिता से पूछा मेरे मित्र महावीर कहाँ हैं? उन्होंने कहा तुम्हारा मित्र महावीर नीचे है। वो सारे के सारे मित्र नीचे आए, मां से पूछा महावीर कहाँ है? उन्होंने कहा ऊपर है। ऊपर गए तो नीचे भेज दिया पिता ने नीचे भेजा, मां ने ऊपर भेजा। मित्र को ना महावीर मिले ना कोई। मित्रों ने सोचा शायद माता पिता आज हमें मिलने नहीं देना चाहते हैं, माता पिता आज हमें मिलने देना नहीं चाहते हैं, तो मित्रों ने इतना ही किया, मैं जाता हूं, अब इनकी मां बाप की इच्छा नहीं है तो मैं क्यों मिलूं। मित्र जाने लगे। महावीर ने आवाज दी मित्र कहां जा रहे हो? आज हम मिलेंगे नहीं, खेलने नहीं चलना है। विचार करके रखना, जब मित्र से महावीर ने कहा, मित्रों ने कहा तुम्हारे मां बाप हमें मिलने नहीं देना चाहते हैं, तुम्हारे मां बाप नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं, क्योंकि मां से पूछा तो मां ने कह दिया ऊपर हैं, और मैं ऊपर जाकर देखा, पिता से पूछा तो पिता ने कह दिया वो नीचे हैं।
ना तुम नीचे थे ना तुम ऊपर थे। महावीर ने कहा मित्र वापस आओ। महावीर ने कहा मित्र वापस आओ, मैं ऊपर भी नहीं था मैं नीचे भी नहीं था, वो बात दोनों सही हैं। मेरी माँ ने भी सही कहा है, मेरी माँ ने कहा ऊपर है वो सही कह रही थी, मेरे पिता ने कहा नीचे है वो भी सही कह रहे थे। मित्रों ने कहा हाँ तो माँ बाप है ना इसलिए वो तो सही कहेंगे ना, हम थोड़ी सही कहेंगे। अब विचार करके रखना, मित्रों की बुद्धि सांसारिक थी, मित्रों की बुद्धि सांसारिक थी, उन्हें संसार की क्रियाओं का ज्ञान था लेकिन आध्यात्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं था। और जब तक आध्यात्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, ख्याल करके रखना, तुम कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। संसार में शांति का वातावरण तभी बनेगा जब अध्यात्म से संसार चलेगा। देश में कितनी भी शांति के लिए उपक्रम किए जाए, लेकिन जब तक ये देश शांति के साथ नहीं, अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक देश में शांति आ नहीं सकती। समाज में कितने भी बड़े बड़े कार्य कर लेना, लेकिन जब तक समाज अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती। हम कितने बड़े बड़े व्यापार कर लें, हम कितने बड़े बड़े बिजनेस कर ले, लेकिन अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है। घर में, परिवार में, बिजनेस और व्यापारों से शांति नहीं आएगी, पैसा कमाने से शांति नहीं आएगी। जब घर के, परिवार के लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, शांति तभी उनके अंदर आएगी, मन में संतुष्टि का भाव आएगा। अध्यात्म तुम्हें संतुष्टि का भाव देता है, अध्यात्म तुम्हें तुमसे जोड़ने का प्रयास करता है, धर्म तुम्हें तुम्हारी पहचान बताता है। पैसा, बिजनेस ये दूसरों की पहचान बताते हैं, व्यापार, बिजनेस ये दूसरों से जोड़ते हैं, अध्यात्म तुम्हें तुमसे जोड़ने का प्रयास करता है। मैं कहता हूं ना अक्सर, फोन जो दुनिया से जोड़े उसे फोन कहते हैं, और जो स्वयं से जोड़ ले उसे मौन कहते हैं। जब व्यक्ति मौन में जाता है तो स्वयं से जुड़ने लगता है, और जब व्यक्ति फोन में जाता है तो दुनिया को फैन बनाने लगता है। दुनिया को फैन बनाने से काम नहीं चलेगा, अपने आप के फैन बनो। जो अपने आप को अपना हीरो समझता है ना, वो दुनिया में सबका हीरो हो जाता है, और जो दूसरों को हीरो समझ रहा है ना, तो वो बेटा अपने आप को जीरो समझ रहा है। जिसको अपनी काबिलियत नहीं मालूम वो हमेशा जीरो रहेगा, और जिसको अपनी काबिलियत मालूम है, अपना हुनर मालूम है, अपनी योग्यता मालूम है, अपने अंदर की महत्वता मालूम है, वो दुनिया की नजर में हीरो बना रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक तुम्हारी नजर में दूसरा अच्छा है तो तुम क्या हो? हाँ, तुम अच्छे नहीं हो। हम भी अच्छे हैं। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। तो एक कला तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ये व्यवस्था तुम्हारी बनना चाहिए। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर ने इतना ही कहा, अध्यात्म की दृष्टि थी उनकी। मेरी माँ ने कहा वो भी अच्छा है, मेरे पिता ने कहा वो भी अच्छा है, और तुम जो कह रहे हो वो भी अच्छा है, वो भी सही है। अब मित्रों ने कहा ये उलझा रहे हो मेरे को, ये कौन सी पहेली है? माँ ने कहा वो भी ठीक, पिता ने कहा वो भी ठीक, और मैंने जो कहा वो भी ठीक। ऐसे निर्णय कैसे होगा? जब अनिर्णय की स्थिति बने तब अध्यात्म ले आओ अपने सामने। जब किसी वस्तु विशेष पर तुम्हारा निर्णय नहीं हो, सोच विचार नहीं आए, अध्यात्म को सामने लाके रखो, कर्म सिद्धांत को सामने लाके रखो, हर समस्या का समाधान है। अध्यात्म के पास, कर्म सिद्धांत के पास हर चीज का समाधान है। ये बात का आप ख्याल करना। मित्रों ने कहा महावीर, मित्र महावीर, मुझे तुम्हारी पहेलियां समझ में नहीं आ रही हैं, ये आप कैसे कह रहे हो? माँ ने कहा ऊपर है ये सही है, पिता ने कहा नीचे है ये सही है, और हमें ना नीचे मिले ना ऊपर मिले ये भी सही है। ये कैसी पहेलियां उलझा रहे हो, सुलझा रहे हो या बता रहे हो? महावीर ने इतना ही कहा शादवाद की शैली से। मैं 7 मंजिल का महल था भगवान महावीर का,
महल का नाम नंद्यावत। भगवान आदिनाथ का महल कितने मंजिल का था? 84 का। और नाम क्या था? सर्वतोभद्र। महावीर का 7 मंजिल का नाम नंद्यावत। पारसनाथ का कितने मंजिल का था? जितनी उनकी उम्र उतनी मंजिल का महल। ख्याल करो, हाइट, शरीर की हाइट आप विचार करें। 10 मंजिल का महामनोहर नाम था। बाकी के मालूम नहीं है अपने को, ना तो हमसे पूछने आ जाना, नहीं क्यों बाकी के भी बताओ महाराज। 3 के पढ़ने में आए या 3 के बताती है आपको। तो इतना ही विचार करना, 7 मंजिल का था तो महावीर बीच की मंजिल में थे। 3 मंजिल नीचे की छोड़ दो, 3 ऊपर की छोड़ दो, बीच की मंजिल में महावीर थे। और जब मित्रों ने पूछा महावीर कहाँ है, तो ना ऊपर, तो मित्र क्या किए? सीधे ऊपर चले गए। 7वीं मंजिल पे जाके पूछा महावीर का, नीचे, वो सीधे नीचे आ गए, बीच की मंजिल देखी नहीं। तो मां ने कहा ऊपर है, ये भी सही है क्योंकि मां की अपेक्षा वो ऊपर थे। और पिता ने कहा नीचे है, तो वो भी सही है क्योंकि पिता की अपेक्षा भी वो नीचे थे, 4थी मंजिल में थे। और मित्रों को ना नीचे मिले ना ऊपर मिले, तो ये भी सही था क्योंकि मित्रों ने बीच में देखा ही नहीं। तो तीनों सही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये दृष्टि हमारे अनेकान और स्याद बात की है। अब आपको ये दृष्टि अपने घर में, परिवार में, समाज में, देश में, अपने लिए भी लगाना है। क्या उलझोगे? कोई ने बोला दिन है अभी, हाँ ठीक है, स्यादस्ती है। कोई ने बोला दिन नहीं है, रात है, ठीक है, रात है। अमेरिका में अभी रात है। कौन कह रहा है रात नहीं है? मैं भी कह रहा हूं रात है, लेकिन यहां नहीं, अमेरिका में है। आप विचार करना, कुछ रात भी है कुछ दिन भी है। हाँ, स्यादास्ती स्यादनास्ती। शाम होगी तो अंधेरा भी आएगा और सुबह होगी तो उजाला भी आएगा। आप ख्याल करना, 7 भंग जो हमारे जिनागम में आचार्यों ने कहा, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद आस्ति स्याद आस्ति, 3 हो गए। स्याद वक्तव्यम स्याद अवक्तव्यम, स्याद वक्तव्यम आस्ति स्याद वक्तव्यम नास्ति, स्याद वक्तव्यम आस्ति नास्ति। ये 7 चीजें कुछ है। अभी सिद्धांतिक विषय होगा, क्लास के माध्यम से और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी ये समझने का प्रयास करो, अनेकांत की दृष्टि से समझो। कोई ने कोई बात कही, एकदम से जवाब मत दीजिएगा, तात्कालिक जवाब मत दीजिएगा। हम उस बात को समझें, किस अपेक्षा से कहा है। अगर सही बात कही है तो सुधारने का कोशिश करो। गलत कहा है, कहने दो, उसने गलत कहा है, हमने तो किया ही नहीं। जब किया ही नहीं, कर नहीं तो डर नहीं, तुम्हें कभी उलझोगे नहीं। आज इतना ही कहूंगा कि हम भगवान महावीर के 2 सिद्धांतों को अपनाएं, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत से वस्तु वो समझो, एक ही जेंट्स, एक ही आदमी। कोई कहता है ये चाचा है हमारे, कोई कहता है ये पिता है हमारे, कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा ये बेटा है, कोई कहता है मामा है, कोई कहता है नाना है। अगर आप उसके कहो नहीं मेरा ये तो बेटा ही है, झूठ हो जाएगा, क्योंकि पिता की अपेक्षा बेटा है, चाचा की अपेक्षा भतीजा है। ऐसे हम इस बात को समझेंगे। इस विषय पे हम और भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहूंगा, स्यादवाद से समझो, अनेकांत से समझो, स्यादवाद से कहो तो जीवन का बहुत कुछ आनंद बरसेगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।